Hello friends, welcome to Biology Hour. So today we are discussing about the assistant reproductive technology from the reproductive health from NCERT. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये आज हम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझेंगे और जितना आप प्लस टू इंटरमीडिएट और या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब क्लियर हो जाएगा आज. ओके 5 मिनट में इसे हम देखने की कोशिश करेंगे. चलिए चलते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन और इमेज के साथ समझेंगे. ओके तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART, इट इज अ मेडिकल प्रोसीड्यूर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल कपल फेसिंग प्रॉब्लम इन द डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट नेचुरली. जो नेचुरली कॉन्सेप्ट करने में जिनको प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको असिस्ट या अल्टरनेटिव मेथड इसमें दिया जाता है. इसके अंदर कौन से मेथड आता है ना, IVF, जिप्ट, गिफ्ट, IUT मतलब इंटरयूटेरिन ट्रांसफर, ICSI, IVF, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब आ जाता है. तो सबसे हमारा पॉपुलर होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. उसको पहले देखते हैं. It is the method in which ova from wife donor female and sperm from the husband donor male are allowed to fuse under stimulated laboratory condition. ओवा लिया जाएगा मेल फीमेल से ओवा और मेल से क्या स्पर्म लिया जाएगा और उसको लेबोरेटरी कंडीशन में क्या किया जाएगा, कंट्रोल कंडीशन में फ्यूज किया जाएगा. और उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके जो प्रोसीड्यूर रहता है कि सुपर ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन किया जाएगा, उसके बाद एग रिट्राइवल किया जाएगा, उसके बाद इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर होगा, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन या हार्मोनल स्टिमुलेशन करके हम सुपर ओव्यूलेशन करवाते हैं. उसके बाद क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, फॉलिकल पंक्चर करके उसे निकालते हैं. उसके बाद स्पर्म प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, उसके बाद यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं. तो ये रहा IVF का मेथड. ओके अब देखते हैं दूसरे मेथड, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे जिप्ट बोला जाता है. मीनिंग समझ रहे हो, जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है. इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द डोनर वाइफ एंड स्पर्म फ्रॉम द डोनर हस्बैंड आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड लेबोरेटरी कंडीशन. लेबोरेटरी कंडीशन में उसे स्टिमुलेट करके हम जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं. देन जाइगोट एम्ब्रियो अप टू 10 ब्लास्टोमियर, ये इंपॉर्टेंट है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में. तो यहाँ पर जिप्ट वाला, यहाँ पर नीचे इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जाइगोट के बाद जाइगोट क्या किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है अप टू 8 ब्लास्टोमियर. याद रखना है अप टू 8 ब्लास्टोमियर. उसके बाद क्या है, गेमिट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट. It is the method in which transfer of ovum collected from the donor into the fallopian tube, another female who cannot produce ova but provide suitable environment for the fertilization. तो वो क्या कर रहा है, ये तो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है लेकिन ये सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, किसके लिए, कॉन्सीव के लिए. तो यहाँ पर देख सकते हो हम स्पर्म और ओवम को कहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर गेमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं. यहाँ पर जाइगोट को कर रहे थे, यहाँ पर गेमिट को कर रहे हैं. तो ये था मेन डिफरेंस क्या इसके अंदर, जिप्ट और गिफ्ट के अंदर. ओके यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको पूछता है. और एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, इंटरयूटेराइन ट्रांसफर. इन दिस मेथड आफ्टर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू यूटेरस. वहां पर हम जिप्ट में, जाइगोट में क्या कर रहे थे, 8 ब्लास्टोमियर से के तक ही हम क्या कर रहे थे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे थे. यहाँ पर हम यूटेरस में करेंगे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर. तो ये डिफरेंस है. कभी कभार पूछा था कि IUT और जिप्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है. तब देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन दिस प्रोसीजर सीमेन आर कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी, हस्बैंड से ले सकते हैं या हेल्दी डोनर से ले सकते हैं. आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजिना इनटू द यूटेरस, और इसे इसलिए बोलते हैं इंटर यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. इन दिस मेथड चूज, ये मेथड क्यों लिया जाता है, जब मेल पैटर्न में इजैकुलेशन का कोई प्रॉब्लम होगा या लोअर स्पर्म काउंट जिसे ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं और जब पूरा लेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया कंडीशन बोलते हैं. तो उसी केस में वह स्पर्म लिया गया है और कैथेटर कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, यूटेरस में स्पर्म को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. तो ये आर्टिफिशियल क्या था, इंसेमिनेशन का पिक्चर था. पिक्चर लगाने का ये कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए. ओके अब चलते हैं दूसरे मेथड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. In this method, which sperm directly injected into the ovum in a aseptic culture media. Aseptic culture media में directly हम sperm को क्या इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर. Then embryo transfer is carried out
विद द इट इज यूज्ड क्या लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट के केस में बताया था ओलिगोस्पर्मिया रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये होल्डिंग टूल है और यहाँ पर क्या इंजेक्टेड निडल है जिसके अंदर हम स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं, ये एग। तो ये था ICSI का क्या होता है फोटो या इमेज। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन विवो मतलब क्या होता है नेचुरल कंडीशन में। इट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं हम फ्यूजन करवाएंगे, वहां पर स्पर्म ओवम देंगे तो वहां पर फ्यूज होगा फेलोपियन ट्यूब में। द फीमेल हियर द वन कुड नॉट कॉन्सीव, मतलब नेचुरल वो खुद नहीं कर पाता है, कहीं से हम स्पर्म लिए या डोनर से स्पर्म ओवम लिए उसके नेचुरल बॉडी में करेंगे, यहाँ पर कोई लेबोरेटरी का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये मेथड था आपका जो 5 से 6 मेथड था जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो नीट में पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, पूरे पिक्चर के थ्रू ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।